जय श्रीदेव, जय माता दी, जय माँ उल्का। आज मैं आपको जो सोल श्राद्ध में जो हमारे जो पितृ जिस दिन आते हैं और हमारे पितृ जिस दिन जाते हैं, क्या नियम किए जाते हैं और क्या-क्या करा जाता है, उसके बारे में बताऊँगा। मैं बता नहीं पाया कि लेकिन पहले हमारे यहाँ सूतक हो गयो, फिर नातक हो गयो, इस कारण मैं वीडियो में नहीं आ पाया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पितृ लोग आते हैं, तो पितृदेव आते हैं, तो उस दिन क्या किया जाता है। तो सुबह-सुबह पहले जब हमारे मिट्टी के जो घर हुआ करते थे, आजकल आजकल अच्छा था, अब सपन का घर उन टाइल वाल हो गयन और पत्थरा हो गयन, टाइल के मकान जो टाइल जो बिछे हुए हो गए, पत्थर के जो मकान बन गए। तो पहले क्या करते थे हम लोग, जो हमारी माँ थी, जो दादी थी, तो हम लोग क्या करते थे, तो सुबह-सुबह जब जिस दिन पितर आते थे, उस दिन सुबह-सुबह हम लोग अपने घर की मिट्टी का जो घर होता था, पूरा उसको पुताई हमारे पाड़े में लिप दी कुनबिया और दिल कोई लगा दी कुनबिया कि दिल में जो दरवाजे में पहले दरवाजे को अच्छे पितृ लोग आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए उसको लिपाई और पुताई कर दो। तो उस दिन हम ये चीज़ें करते थे। हाँ, आजकल भी अब हमारे अब हो गए, तो पत्थर के जो हमारे मकान, तो हम सुबह-सुबह दरवाजे को अच्छे से पोछा लगाइए, उनमें जो दरवाजे के वहाँ पर अच्छे से पानी-वानी डाल के उसको अच्छे से पूरे घर की साफ-सफाई उस दिन हम करते हैं, जिस दिन हमारे पितर आते हैं। तो सुबह-सुबह फिर हम क्या करना चाहिए, जिस दिन पितर आते हैं, तो उस समय हमने जौ और तिल और फूल, जो हम दरवाजे के दोनों साइड को हमने फूल रख देने चाहिए और उनका फूल का जो मुँह होता है, उनको हमने अंदर की ओर रख करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन हमारे पितर आ रहे हैं। तो और जौ तिल उनके पास रख देनी। जौ तिल हर एक उस फूल के पास भी दूसरे दरवाजों के किनारों में हमने रखनी चाहिए। तो ये तो पितर के जिस दिन आते हैं, उस दिन ये चीज़ करनी है और उस दिन सुबह हमने तवा नहीं लगाना चाहिए। उस दिन हमने तय लगुन में हमारे कुल में कि आज पितरों में हम तय लगुन, जैसे कोई हमारे घर मेहमान आते हैं, उस दिन हम पकवान बनाते हैं। उस दिन हमने पूरियाँ और खीर, रायता, बड़े, ये चीज़ें हमने जो-जो हम बनाते हैं पितरों के लिए, तो वो चीज़ उस दिन हमने बना के पितरों को ये तैयारी हमने करनी चाहिए। और बहुत लोगों का मेरे लिए ये फ़ोन भी आया और मैसेज भी आए कि तर्पण हम कैसे करें और हम जब श्राद्ध दें, क्या हम देवी-देवताओं को पूजा करें या नहीं करें? तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो पितृ देवता कहते हैं ना, जो पितृ देव समय हमारे पहाड़ में सुना कि पितृ सब हैं ठुल मानी गयो। और जैसे कोई महिलाएँ अशुद्ध हो जाती हैं, तो कहते हैं 5 दिन नरों को, छठा दिन देवताओं को, 7वाँ दिन पितरों। तो हम कोई भी महिला जब अशुद्ध होती है, जब कोई महामारी होती है, तो हम 5 दिन में वो नर नर लोग उसके हाथ का खा सकते हैं। छठे दिन देवता को चढ़ता है, 7वें दिन पितरों को। ये चीज़ें कहते हैं, आजकल तो हम लोग ज़्यादा ही मानते हैं, तो इसलिए नियम पितरों के लिए बहुत ज़्यादा बनाया गया है। तो इस प्रकार हम लोग पितरों की जिस दिन आते हैं, ये चीज़ हम जो मैंने बता दिया आपको कि सुबह-सुबह तवा नहीं लगाना चाहिए। और पितरों को आने पर जिस दिन हमारे घर पितर आते हैं और हमारे घर में सुख शांति वैभव, जो 16 दिन तक हमारे घर में ही पितर रहते हैं, तो उस दौरान हमने अपने घरों में सुख शांति, कोई हमने कलेश नहीं करना चाहिए घर में, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। पितरों का नाम लेके अपने इष्ट का, अपने देवता, अपने पितृ देवताओं का, अपने इष्ट देवता का नाम लेके उनका आह्वान करना चाहिए हमने। तो ये चीज़ें हो गई पितरों की। और जो तर्पण हम कैसे करें, तो हम सुबह हम जैसे कहते कि पिता, पितामह, परपितामह। तो जैसे जिस समय हम तर्पण करें, उस समय अपने, जैसे मेरे पिताजी नहीं है, तो मैं पहले अपने पिताजी का नाम लूँगा, फिर अपने दादाजी का, फिर अपने बड़ बुबु अपना बुबु, बड़ बुबु, फिर उन दादाजी के पिताजी का नाम। तो ऐसे ही हम 3 पुस्तकों का तर्पण करके, हम जिस समय हम तर्पण करें, तो बहुत से लोग पंडितों को भी बुलाते हैं। अगर पंडित नहीं आते उस दौरान, बहुत से बिज़ी लोग होते हैं, श्राद्ध में पंडित मिलना बड़ी मुश्किल हो जाता है उस समय, क्योंकि हर घरों में श्राद्ध रहते हैं। तो उस समय हम क्या करें, एक तांबे की परात हम ले लें और जौ और तिल और कुश को, और पहले पहले हम आचमन कर लें। फिर आचमन करने के बाद जौ, तिल और कुश हाथ में पकड़ के जोड़े से लंबे यूँ करके हम मैंने अभी बता दिया। सबसे पहले हम क्या करें, अपने पिताजी का मैंने जैसे मेरे मेरे पिताजी ने, अपने पिताजी का नाम लूँगा, फिर अपने दादाजी का नाम,
फिर बड़बू का नाम, जो दादी जी के दादा उनका नाम लूँगा और फिर उसी प्रकार मैं अपने ममकोट जो मेरे मामा का घर है वहाँ भी अपने पहले नाना जी का नाम लूँगा, फिर नाना जी के पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अगर हमें कोई ज़्यादा नाम नहीं, फिर अनंत भी हम कह सकते हैं, ये चीज़ भी हम बोल सकते हैं पितरों के लिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो गोग्रास हम दिनों वरुण गोग्रास हम कैसे, गाय को हम गोग्रास कैसे दें? तो उसके लिए भी एक उपाय है। तो सबसे पहले आप क्या करें, सुबह आप नहाना-धोना तो सबको है, फिर नहा धो के हम क्या करें, एक बर्तन में हम गेहूँ का आटा लें, उसमें हम थोड़ा अ, तिल मिला लें, थोड़ा घी मिला लें, फिर गाय का दूध, सबको मिला के हम गाय के पास उसको ले जाके और एक लोटे में हम पानी ले जाएँ। तो पानी सबसे पहले हम क्या करें, गाय के पाँव धो लें, मुँह धो लें और उसके ऊपर से पूरा पानी हम थोड़ा गाय के ऊपर से ऐसे सिर से लेके कमर तक हम छू लें और पूँछ को भी धो लें। तो फिर हम क्या करें, उस गौग्रास को हम गाय को दे दें और जिसमें हम गौग्रास गाय को दे रहे हैं तो उसमें अपने पितरों का नाम हम ले लें। तो उससे भी जो सुबह-सुबह जो हम गौग्रास दें, सुबह हम गौग्रास ये इसी नियम से दें और जब हम गौग्रास देने के बाद गाय जब वो खा लेती है, तो फिर जो लोटा हम पानी का ले गए हैं, जल का ले गए, तो उसी पानी से हम फिर गाय का मुँह-वुँह धो के हम वापस आ जाएँ। ये कंटिन्यू आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, रोज़ करिए आप। और हाँ, जो पूजा-पाठ हम बत मैं बहुत से लोग हैं, हम पूजा बिल्कुल आप लोग पूजा-पाठ करिए। हाँ, जैसे मेरे पिताजी नहीं हैं, तो जिस दिन मेरे पिताजी का हम एका भगत हमारे साइड एका जो हर लोग पहले दिन व्रत लेते हैं, एका भगत पुनान उस दिन उस दिन हम एक ही समय 2 समय के एक समय हम एका भगत एक समय हम खाना खाएँगे, तो उस दिन हम पूजा-पाठ नहीं करेंगे। दूसरे दिन जब श्राद्ध है, उस दिन भी हम पूजा-पाठ नहीं करेंगे। तो हम फिर तीसरे दिन से हम कंटिन्यू पूजा-पाठ हम ये चीज़ सब कर लें। और हाँ, जिसके माँ-बाप नहीं हैं, वो अपने माथे पर रोली न लगा के चंदन ही लगाएँ, क्योंकि जिस दौरान अगर श्राद्ध चल रहे होते हैं, जिसके माँ-बाप हैं, वो तो रोली भी लगा सकते हैं, चंदन दोनों जो कंटिन्यू लगाते हैं, तो वो चीज़ लगा सकते हैं। और जैसे मेरे पिताजी नहीं हैं, तो मैं अपने माथे पर रोली नहीं लगाऊँगा 16 दिन तक। क्योंकि कहते हैं कि उस दौरान तक हमारे माथे पर रोली नहीं होनी चाहिए और सिर्फ चंदन ही होना चाहिए। चंदन, कुमकुम चंदन, यही चीज़ें ये होती है, जो पीला होता है उसको हम अपने माथे पर लगाएँ और कंटिन्यू आप फिर तुलसी को आप जल दें और ये दिया दें, धूप-बत्ती रोज़ आप करें। तो ऐसा नहीं कि श्राद्धों में बहुत से लोग कहते हैं कि श्राद्धों में हमने नया बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पितृ से बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि ना हम सब हैं टोटल पितृ हों, सबसे बड़ा पितृ होता है। आप उस दौरान करिए और लोग की ये धारणाएँ हैं, तो ये चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, मैं पहले से ही करते आया हूँ। मैं जो चीज़ मुझे सही लगता है, मैं वही करता हूँ कि पितृ सबसे बड़े होते हैं। तो उस दौरान हम घर में, हाँ, जो चीज़ें घर में प्याज़, लहसुन, जो चीज़ें मैं तो प्याज़, लहसुन वैसे भी नहीं खाता हूँ। हाँ, जो लोग प्याज़, लहसुन खाते हैं, 16 दिन तक तो प्याज़, लहसुन बिल्कुल ना खाइए, ना अपने घर में बनाइए। उस दौरान पितरों का ही आह्वान करिए, पितरों का नाम लिए, अपने इष्टों का नाम लो। तो इसलिए आपके घर में सुख, शांति, वैभव पितृ देंगे। 16 दिन तक वो पितृ हमारे घर में ही रहते हैं। अगर किसी कारण अगर पितृ रूठ गए, तो घर में बहुत ही पितृदोष लग जाता है। तो आप पितरों का जो पितृदोष जो लग जाता है, तो इस 16 श्राद्धों में आप लोग पितरों को बहुत ही सरलता से मना सकते हैं। उनका आह्वान करके, उनके नियम से ये चीज़ें कर सकते हैं। और जिस दिन पितृ जाते हैं, उस दिन भी आप सुबह तवा न लगा के, और उस दिन भी सुबह आप दरवाजे पे आप लोग पानी जैसे अचाल तइयो मैं कुंता रही हूँ टाइल वाला हो गया ना, और जो जय मिट्टी वाले भितर छन, माटा वाले भितर, तो उस दिन आप लोग उसकी पुताई करके, उस दिन आप जो फूल है, उस दिन उन जो फूल का मुँह है, उस दिन आप बाहर को कर लेंगे, क्योंकि उस दिन पितृ जा रहे हैं। जौ तिल भी उस दिन भी रखेंगे आप लोग, और उस दिन भी वही सेम जो प्रोसेस आपने पहले दिन करी, आप उस दिन भी करेंगे। उस दिन भी आप तवा न लगा के, उस दिन भी आप पितरों के लिए पूरी पकवान, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, उस दिन भी हम पकवान उनके लिए पूरी पकवान बना के उनके लिए भी जैसे जाते हैं उनके लिए भी
रास्ते के लिए उनके लिए हम त्याग कर देते हैं, उनके लिए भी कहते हैं कि ले तुम बाट में खाया, भूख लागल रास्ते में खा लेना, तो कहीं बैठे खा, तो वही सेम प्रोसेस हम हमारे पितरों के लिए भी करें। तो इस दौरान आप लोग घर में कलेश न करें, अपने पितरों का नाम लीजिए, अपने इष्टों का नाम लीजिए, आपके घर में जो पितृ दोष है ये दूर हो जाएगा। अपने पितरों का आह्वान 16 दिन तक करते रहिए। और आजकल तो पितरों की ये कहते हैं कि जैसे हम बहुत से लोग कहते हैं कि हम श्राद्ध सुबह थी सब, आजकल तो 16 श्राद्ध में रात भी हो जाती है कि ब्राह्मण लोगों का बहुत उनकी उस इस दौरान हर जगह उनको श्राद्ध में जाना पड़ता है। तो आप शाम को भी कर सकते हैं श्राद्ध, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, आप शाम को भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अपने घर में उस दौरान कोई भी मतलब जी लहसुन, प्याज ये चीज़ें नहीं खा के थोड़े 16 दिन तक इतना तो परहेज़ आप कर ही सकते हो। तो पितरों का नाम लीजिए और पितरों पे आप पे कृपा बनी रहे, अपने इष्ट देवताओं की कृपा पे आप पे बनी रहेगी। और ये चीज़ पितृ सबसे बड़ा है, इसको ना भूलिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो में मैं आपको किसी में जो तंत्र बाधा है, किसी में जो तंत्र बाधा है, जो पितृ दोष है, वो चावलों के दाने से मैं आपको बताऊँगा कि जो चावलों के दाने में कैसे आपके ऊपर ये अ, क्या जैसे आपके ऊपर ये चीज़ें व्याधा करी गई हैं, तो इस प्रकार मैं चावलों के दाने से आपको बताऊँगा कि आपके ऊपर ये आपको प्रैक्टिकली हो करके बताऊँगा। तो उस दौरान आपको पता चल जाएगा। जय माता दी, जय श्री देव। मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय माता दी।